नीचे सुमन के परिवार का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें उसके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उसका भाई नजर आ रहे हैं। सुमन का परिवार एक खालिस्तान परिवार है। अब चित्र देखकर आप मुझे बताइए, ये एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, मिश्रित परिवार है या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। बच्चों, ये एक संयुक्त परिवार का चित्र है। भाई दूज के त्योहार पर आपके पिताजी की बहन आपके घर आती है। आप उन्हें क्या कहकर बुलाएंगे? पिताजी की बहन आपकी बुआ लगती है, तो हम उन्हें बुआ कहकर बुलाएंगे। निहारिका के पिताजी का तबादला दूसरे शहर में होने के कारण वह अपने दादा दादी और चाचा चाची से अलग रहने लगी। संयुक्त परिवार में अब उनका परिवार खालिस्तान परिवार में बदल गया। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार या अपना परिवार। देखिए, जब हम बड़े परिवार से छोटे परिवार में परिवर्तित हो जाते हैं तो छोटा परिवार एकल परिवार कहलाता है। यहाँ निहारिका का परिवार एकल परिवार है। इसके बाद देखिए, आप जैसे पिताजी की माताजी को दादी कहकर बुलाते हैं, उसी प्रकार आपकी माँ की माताजी को आप क्या कहकर बुलाएंगे? अब पिताजी की माता तो दादी कहती है, पिताजी की माता को दादी कहते हैं, उसी प्रकार माताजी की माता को हम नानी कहते हैं। आगे देखिए, पुराने समय में घर के महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता था? घर के बच्चे, घर का मुखिया, घर के सभी सदस्य या इनमें से कोई नहीं? तो पुराने जमाने में सभी निर्णय घर का मुखिया लेता था। क्या आज भी परिवार की महिलाएं केवल घर के ही काम तक सीमित हैं? हाँ, महिलाएं केवल घर के काम ही करती हैं या नहीं? महिलाएं भी अब बाहर के काम करती हैं और उनकी राय प्रत्येक काम में ली जाती है। हाँ, दूसरा उत्तर। निम्न में से त्योहारों पर कौन सा कार्य नहीं किया जाता? त्योहारों पर परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और मिलकर त्योहार मनाते हैं। अब ये काम तो हम करते हैं। त्योहारों पर लोग अपने घरों को सजाते हैं और मिठाइयाँ बनाते हैं, ये काम भी करते हैं। त्योहारों पर घर से बाहर नहीं निकला जाता। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो इस प्रश्न का उत्तर है 3। आगे देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या में किन कारणों से बदलाव होते हैं? बच्चे के जन्म लेने से, सदस्य के विवाह के कारण, किसी सदस्य के तबादला होने के कारण या उपरोक्त सभी? तो परिवार में जो बदलाव होते हैं वो इन सब कारणों से होते हैं। तो हमारा उत्तर है 4, उपरोक्त सभी। हमें हर रोज शरीर की सफाई क्यों करनी चाहिए? शारीरिक विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए या उपरोक्त सभी? अब शरीर की सफाई तो हमें इन सभी कार्यों के लिए करनी है ना, तो इसका उत्तर भी है 4। नीचे आजकल के विवाह आयोजन का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें आए हुए मेहमान स्वयं अपना भोजन लेकर खा रहे हैं। पुराने समय के विवाह आयोजन में क्या भिन्नता थी? देखो, स्टील की बजाय कांच के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं था। पत्तलों और मिट्टी के बर्तनों में नीचे बैठाकर भोजन खिलाया जाता था। हाँ, दूसरा ऑप्शन, ऐसा ही किया जाता था। पत्तलों में और मिट्टी के बर्तनों में नीचे बिठाकर, लाइन में बिठाकर खाना खिलाया जाता था। पहले लोहे के बर्तन प्रयोग किए जाते थे? नहीं, नहीं किए जाते थे। खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं किए जाते थे, बनाने में प्रयोग करते थे। फिर पुराने और आजकल के विवाह आयोजन में कोई भिन्नता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत भिन्नता है।